आज का पहला सवाल है कि ध्यान के लिए मैं समय नहीं दे पाता, बहुत काम में व्यस्त रहता हूँ, क्या करूँ? शायद ध्यान के बारे में आपकी समझ सही नहीं है। ध्यान के लिए अलग से समय नहीं देना है। जो व्यस्तता है आपकी, जो काम धाम आप कर रहे हैं, उसको ध्यानपूर्ण, होशपूर्ण बनाना है। तो अलग से समय तो नहीं लगेगा। एक गृहिणी अपने घर में भोजन पका रही है तो ज़्यादा प्रेम से, ज़्यादा होश से भोजन पकाए, तो अलग से तो समय नहीं लगा। आप ड्राइविंग कर रहे हैं सड़क पे, पूरे अवेयरनेस के साथ ड्राइविंग करिए, वह कृत्य ध्यान का कृत्य हो गया, अलग से समय नहीं लगेगा। इस बात को खूब अच्छे से समझिएगा। ध्यान अर्थात होश, अवेयरनेस, अलर्टनेस, ज़्यादा जागरूकता। जितने सजग हम हैं, इससे थोड़े और ज़्यादा सजग। ये अलग से कोई काम नहीं है कि आपको दूसरे काम छोड़ के इसको करना पड़े। लेकिन हमारे मन में वही धारणा बैठी है। पुराने कहानी किस्से हम सुनते हैं। किसी ने साधना करने की सोची, वो अपने घर द्वार छोड़ कर चला गया, दुकान खेत खलिहान छोड़ दिए, जंगल में जाके गुफा में रहने लगा। हमारे मन में ये धारणा बैठी हुई है। नहीं, ओशो का सन्यासी यहीं रहते हुए, सब काम धाम करते हुए, अपनी आजीविका उपार्जन करते हुए, पारिवारिक सामाजिक जिम्मेवारियां निभाते हुए ज़्यादा होशपूर्ण होता है। क्वालिटी बदलनी है, आपके काम की क्वांटिटी नहीं इससे बढ़ जाएगी। इस बात को खूब अच्छे से समझिए। ध्यानपूर्ण होना अर्थात होशपूर्ण होना। डू वट एवर यू आर डूइंग विथ मोर अवेयरनेस, मोर लविंगनेस। अक्सर हम अपना काम ऐसे समझते हैं जैसे कोई ड्यूटी कर रहे हैं, बस मजबूरी है, लाचारी है, करना ही पड़ेगा। नहीं, ऐसे भाव से नहीं, बहुत प्रेम भाव से अपने कर्म को पूजा समझिए। कर्म नहीं बदलना है, आपकी भावदशा बदलनी है। जीवन के काम धाम तो वही रहेंगे साधारण, किंतु जब आप उसको प्यार से और होश से करेंगे तो वह काम असाधारण हो जाएगा। संत कबीर साहब का उदाहरण लीजिए। जुलाहे थे, जिंदगी भर जुलाहे ही बने रहे। आत्मज्ञान भी उपलब्ध हो गया। कई बार उनके शिष्यों ने मना किया कि हम इतने सारे शिष्य आपके, आप क्यों दिन भर कपड़ा बुनते हैं, शाम को बाजार जाते हैं, कपड़ा बेचते हैं, ये सारा इंतजाम हम लोग कर सकते हैं। कबीर कहते, हद हो गई, ये मेरी पूजा का कृत्य है, मैं कैसे छोड़ दूं? एक ही काम तो मुझे आता है। बुझ इस भांति ताना बाना बुन रहे हैं, धागे का चादर सिल रहे हैं, वास्तव में पूजा का कृत्य हो गया। संत रैदास चमार थे और जिंदगी भर चमार का ही काम करते रहे, काम थोड़ी बदला। हाँ, करने का ढंग बदल गया। इस बेसिक डिफरेंस को याद रखिए। हमारे मन में जो सन्यासी की धारणा है, गुफा में जाके बैठने वाले की, हिमालय पर्वत पे चले जाने वाले की, वो बिल्कुल गलत है। आप कहीं भी चले जाओ, अगर आप नहीं बदले तो जैसे आप यहाँ हो वैसे ही वहाँ रहोगे। समझो एक आदमी लड़ोप किस्म का था, हमेशा क्रोधित होता रहता था। घर में भी लड़ाई, पड़ोसी से लड़ाई, ऑफिस में लड़ाई, जहाँ देखो वहाँ लड़ाई उसकी होती थी। ये क्रोधी आदमी कहीं चला जाए, वो क्रोध वाला मन तो उसके साथ चला गया ना। वो जंगल में बैठ के ध्यान लगाएगा, कौआ आवाज करेगा काँव काँव, वो आग बबूला हो जाएगा कि आ गया मेरा ध्यान डिस्टर्ब करने। घर में पत्नी और बच्चे नहीं करने देते थे, यहाँ ये नालायक नहीं करने देता, और वो उठा के पत्थर फेंकने लगेगा कौआ को मारने के लिए। क्रोधी तो क्रोधी है ना। आपने स्थान बदल लिया, आप सोनीपत से पानीपत चले जाओ तो क्या आपका मन बदल जाएगा? बताइए। आप तो वही के वही इंसान रहोगे।
तो आप शहर छोड़ के जंगल चले जाओ, पर्वत चले जाओ, तो आप तो वही रहोगे ना। यहां पड़ोसी से झगड़ा चल रहा था कि उसने आपकी 4 फुट जमीन दबा ली। अब आप वहां एक पेड़ के नीचे बैठ कर ध्यान करने लगे जंगल में। एक दिन आप सुबह सुबह घूमने फिरने गए थे, जब लौट के आए तो देखा कोई दूसरा साधु आकर उस वृक्ष के नीचे बैठा है। आप डंडा निकाल कर उसका सिर फोड़ दोगे कि मेरा पेड़ है, तू कहां से आके बैठ गया। ये जो मेरे कहने वाला व्यक्ति है, ये तो वही का वही है। यहां वो कह रहा था मेरा मकान, मेरी जमीन, मेरा खेत खलिहान, वहां जाके वो कहेगा मेरी गुफा, मेरा वृक्ष। वहां कब्जा जमा लिया उसने। असली बात है कि हमारे भीतर परिवर्तन हो, वह ध्यान के द्वारा होता है। दूसरा सवाल है, जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा है पर किसी अज्ञात भय से हमेशा भयभीत और कंपित रहता हूं। और दूसरा सवाल इन्होंने पूछा है कि ध्यान में उतरने की चाहत है किंतु निरंतरता नहीं बन पाती, क्या करूं। तो पहले सवाल का उत्तर, जिसको आप अज्ञात भय कह रहे हैं, खूब अच्छे से समझ लीजिए, अज्ञात नहीं है। थोड़ा सा आप गौर से देखेंगे, हमारे सारे भय की जड़ में मृत्यु का भय है। बाकी सब चीजें तो छोटी मोटी हैं। अगर हम छोटी मोटी चीजों से भी डरते हैं तो इसलिए कि वो मृत्यु की तरफ इशारा कर रही हैं। समझो बुढ़ापा आ गया, तो आपको भली भांति पता है आप किस दिशा में जा रहे हो। बीमारी आ गई, भाई तो लगेगा क्या पता इलाज हो पाएगा नहीं हो पाएगा, बच पाएंगे नहीं बच पाएंगे। आखिर डॉक्टर भी मर जाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि सारी दुनिया में जितनी भी चिकित्सा प्रणाली चलती हैं, किसी भी पैथी के जितने भी डॉक्टर हैं, उनकी औसत उम्र सामान्य व्यक्ति की औसत उम्र के बराबर ही है। तो डर तो लगेगा ही। सारी जानकारी है, सारा ज्ञान है, फिर भी औसत उम्र तो क्रॉस नहीं कर पाते। शेयर मार्केट में पैसा डूब गया, डर किस बात का है। अब धन को आपने सुरक्षा समझा था, अब आपके हाथ में धन नहीं बचा, अब मृत्यु ज्यादा आसान हो जाएगी। अगर धन से आपके जीवन और मृत्यु में कोई फर्क ना पड़ता तो आपको कोई परवाह ना होती, धन रहे कि ना रहे, हु केयर्स। जो आपने मृत्यु के खिलाफ जो सुरक्षाएं खड़ी कर रखी हैं, समझो किसी की पत्नी नाराज हो गई, छोड़ के चली गई, अब आप डरे। क्यों? क्योंकि आपने एक परिवार बसाया था, अपने लोग जो मुसीबत में काम आएंगे। और मुसीबत का मतलब मृत्यु, सबसे बड़ी मुसीबत तो वही है। पत्नी चली गई, बच्चों को भी ले गई, अब अकेले रहने का भय, अकेले रहने का भय नहीं है, वास्तव में मृत्यु का ही भय है। तो आप कहीं से भी घुमा फिरा के देखो तो आप पाओगे असल में मौत आपको कंपित कर रही है। उपाय क्या है? फिर इसको ठीक से जान लो। जो चीज सुनिश्चित है होके ही रहेगी, चाहे कुछ भी करो तब भी होगी, फिर उस बारे में कुछ किया जाए, वरना वो तो हमको अपने गिरफ्त में लेती चली जा रही दिन ब दिन, क्षण प्रति क्षण। इसके पहले कि मौत आए, ध्यान में डूबकर पता लगा लो कि क्या मृत्यु के बाद भी कुछ बचता है, तो फिर आप निश्चिंत हो जाओगे। अगर आपको पता लग जाए कि आपकी चेतना अमर है, उसकी मृत्यु नहीं होती, तो फिर आप निश्चिंत हुए, फिर डर की कोई बात ना रही। ये बात सुनी सुनाई, किताब में पढ़ी हुई नहीं, आपके अनुभव में होनी चाहिए। सुनी तो है आपने कि आत्मा हमारे, पर आपको तो ना आत्मा का पता ना अमरता का पता। बातें हैं, बातों का क्या क्या पता किसने कही है, क्यों कही है, सही है भी कि नहीं है। लेकिन जिस दिन ध्यान में आप स्वयं जानोगे, तब
आपकी ज़िंदगी में परिवर्तन हो जाएगा, फिर मृत्यु का भय आपको नहीं सताएगा। दूसरी बात आपने पूछी है कि ध्यान में उतरने की चाहत है किंतु निरंतरता नहीं बन पाती। आज के वैज्ञानिक युग में यह बिल्कुल आसान हो गया है। रोज़ ओशो फ्रेग्रेंस की तरफ से ध्यान का कार्यक्रम आता है, रोज़ हफ्ते में 6 दिन आप घर बैठे अटेंड कर सकते हैं। इससे ज़्यादा सुविधा आज तक कभी नहीं थी जितनी आज है, थैंक्स टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब आप बहाना ना बनाओ कि हम आश्रम कैसे आए, हम तो बड़ी दूर रहते हैं और छुट्टी नहीं मिलती और ये और वो। आप घर में तो रहते हो ना, वहीं पे आप 1.5 घंटा निकाल लो, निरंतरता बनी रहेगी।